All right. Okay, good morning, students. Beta, now in this revision video, we shall discuss chapter number 4. Chapter number 4, agriculture's, the topic is maize. Okay, please check out page number 38 in your textbooks. The topic we shall discuss is maize. Why are we discussing maize? Because I think when we were making the videos, some students send me the message that sir, we have skipped the topic maize. That's why we are discussing this chapter, and this chapter's topic maize. Okay, chapter number 4, agriculture, maize. Page number is 38. ठीक है, चलो. Now, beta, maize. First point is it is a crop which is used both as food and fodder. Very important point. The crop is used as both food and fodder. ठीक है. अब इसमें एक तो यही पॉइंट बन जाता है कि विच क्रॉप लिख लो अगर लिखना पॉइंट तो, विच क्रॉप कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप. विच क्रॉप कैन बी यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर. द आंसर इज मेज. अब इसमें एक और क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फॉडर क्रॉप. ये भी आपने पढ़ लिया होगा हालांकि. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फॉडर क्रॉप. फॉडर क्रॉप क्या बेटा? द क्रॉप्स यूज्ड टू फीड द एनिमल्स. ठीक है, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं. ठीक है, एनिमल्स जिनमें हमारे क्या होते हैं, हमारे कैटल. ठीक है, द क्रॉप्स विच आर यूज्ड टू फीड अवर कैटल, अवर एनिमल्स आर नोन एज द फॉडर क्रॉप्स. एनिमल्स में कौन से? कैटल्स. सारे एनिमल्स को नहीं, सिर्फ कैटल. कैटल क्या होते हैं? हमारे पालतू जानवर जो है, जिनसे हम लोग मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सच एज सपोज अवर काउज, बफलोज, ऑक्सेस, हॉर्सेस. ठीक है, तो इस तरह के जानवर आते हैं, ये हमारे किसमें आते हैं? कैटल में. तो द क्रॉप्स दैट आर यूज्ड टू फीड अवर एनिमल्स, दैट इज अवर कैटल एनिमल्स, आर नोन एज द फॉडर क्रॉप्स. तो मेज इज दैट क्रॉप जिसको हम लोग मक्की बोलते हैं. ठीक है, तो मक्की इज दैट क्रॉप दैट इज यूज बोथ एज ए फूड एंड एज ए फॉडर क्रॉप. ठीक है, पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 ये रब कर रहा हूं मैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है बेटा इसका, it is a kharif crop which requires temperature between 21 and 26 degrees Celsius, 21 and 27 degrees Celsius. ठीक है, it is a kharif crop. ठीक है, ये आपको पता ही है व्हाट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द मानसून सीजन. ठीक है ना, जैसे कि आपकी पैडी, राइस, वो भी क्या है? खरीफ क्रॉप. ऐसी क्रॉप्स जो कि मानसून के नज़दीक मतलब कि उगानी शुरू करते हैं हम लोग, ऐसी क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, तो मेज इज ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप. मेज भी क्या है? एक खरीफ क्रॉप है. मतलब कि इसको भी हम लोग मानसून सीजन के नज़दीक ही उगाना शुरू करते हैं, बिकॉज it requires large quantity of water. ठीक है, for cultivation. ठीक है, just like your paddy. इसको भी काफी पानी चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग आमतौर पे इसको मानसून सीजन के नजदीक ही उगाते हैं, ताकि पानी की भरपाई इसको आराम से हो सके. तो बिकॉज इट इज ऑल्सो खरीफ क्रॉप. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, और इसको हम लोग आमतौर पे ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगाते हैं. ठीक है, ये भी बन सकता है नंबर 3. मोस्टली ग्रोन इन ओल्डर एलुवियम. ओल्डर एलुवियम. ठीक है, ओल्डर एलुवियम आपको पता ही है, हमने पढ़े थे. एक न्यू एलुवियम होता है, एक ओल्ड एलुवियम होता है. न्यू एलुवियम इज खादर एंड ओल्ड एलुवियम इज भांगर. ठीक है, तो मोस्टली ग्रोन इन ओल्डर एलुवियम मींस मोस्टली ग्रोन इन भांगर सॉइल. भांगर. ठीक है, और ये भांगर क्या था? भांगर किस सॉइल का पार्ट है बेटा? द एलुवियल सॉइल. ठीक है, मोस्टली ग्रोन इन ओल्डर एलुवियल सॉइल, दैट इज योर भांगर सॉइल. तो इसको हम लोग आमतौर पर भांगर सॉइल में आमतौर पर उगाते हैं, इन द ओल्डर एलुवियम सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है बेटा इसका. एक मिनट, लेट मी रब दिस. नंबर 4, द फोर्थ पॉइंट. ओके, नंबर 4 है बेटा इसका, सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन द रबी सीजन ऑल्सो. अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कुछ स्टेट्स लाइक बिहार, सम ऑफ द स्टेट्स लाइक बिहार,
some of the states like Bihar, it is grown in Rabi season also, ठीक है, in Rabi season also, यानी कि बिहार जैसे, बिहार और इसके आसपास के एरियाज में, बिहार और वेस्ट बंगाल जो इसके साथ ही लगता है, इन जैसे एरियाज में इसको रबी सीजन में भी उगा लेते हैं। रबी इनको क्यों उगा लेते हैं? बिकॉज यहाँ पर ना मानसून के बाद और खासकर जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो उस मौसम में भी यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो मेज़ को सूट करती हैं। मतलब कि मेज़ को सूट इसलिए करती हैं बिकॉज वहाँ पर आपको पता है हर साल बाढ़ भी आती है और ये भी होता है, तो पानी मिल जाता है यहाँ पे। और जो फ्लड से होता क्या है, जो सॉइल है ना वो दोबारा से रिफ्रेश होकर निकलती है, ठीक है ना। तो जब उससे होता क्या है कि इसको रबी सीजन के लिए भी मेज को उगाना सूटेबल हो जाता है। तो दैट इज वाई कुछ एक स्टेट, लेकिन ऐसा हर स्टेट में होता है, जस्ट सम ऑफ द स्टेट्स जस्ट लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में इसको रबी सीजन में भी उगा सकते हैं, बट नॉट इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में ये ज़्यादा उसी में उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप आपके मानसून सीजन में। तो मोस्टली इसको हम लोग खरीफ क्रॉप ही बोलेंगे, ठीक है जी। टेम्परेचर कितना चाहिए अभी अंडरलाइन कर सकते हो, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HOV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, ठीक है। और आज के टाइम में क्योंकि हम लोग यूज ऑफ, अभी आपको पता ही है, ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मॉडर्न कल्टीवेशन methods and modern fertilizers etc. also insecticides and pesticides। इसको हम लोग आज के टाइम में क्या हो रहा है बेटा, इसको आज के टाइम में हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उगा पा रहे हैं और साथ साथ इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ HOV सीड्स, मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स etc. have resulted in the more production of maize, ठीक है जी। और उसमें आप लिख सकते हो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से इसके, देख लो, ठीक है जी। अंडरलाइन प्लीज द मेजर, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, विच आर द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अंडरलाइन द आंसर प्लीज, कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओके, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। झारखंड रहने दो, वहां पे छोटा नागपुर बैठी हो। बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों को, ठीक है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है जी। दीज आर द स्टेट्स दैट आर लार्ज मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। आर मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये हमारी वीडियो थी मेज़ के ऊपर, ठीक है। ये बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा था काफ़ी पहले से कि सर हमने जब चैप्टर किया था तो हमारा ये टॉपिक रह गया था बीच में से मेज़ का, तो ये मैंने करवा दिया, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, इसमें कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। इसका मैप भी हमने किया हुआ है, दोनों मैप्स इसके हमने किए हुए हैं, पेज नंबर 39 पर भी है और पेज नंबर दूसरा कौन सा है, पेज नंबर 37 पर भी, ठीक है। ये दोनों हमने किए हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट्स निकले तो बेटा यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक ऑफ मेज फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। इज दैट क्लियर? और बस यही डाउट्स आए थे मेरे पास, ठीक है। सो दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो बेटा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कोई डाउट्स है तो चलो आप पूछ ही लोगे। 1 मिनट और भी देख लूँगी, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग भी हमने कर लिया, इंटेंसिव भी, इसमें भी ऑफकोर्स कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। चलो टी एंड कॉफ़ी हॉटी का बस, ठीक है। यही था बेटा, बीच में से टॉपिक्स जो हमने डिडक्ट करी दी हैं CBSE ने, ठीक है। ये हमने कटवा लिए होंगे, चलो ठीक है। दीज आर आवर टॉपिक्स। इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कर लेना, हाँ इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कर लेना, और पीछे MCQs दिए हैं वो भी कर लेना।
और ये सब ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी और आपके ये भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्लस मैप प्रो। ठीक है जी, सो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, दिस वॉज टुडेज वीडियो। ओके।